नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं रोमानिया में फ़िलहाल रहता हूँ और यहाँ पे पिछले 6 सालों से मैं कार्यरत हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 2019 में यहाँ पे आया था और तब से मैं यहीं पे जॉब करता हूँ। आज मेरे वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे जो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, और वहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती है, जैसे कि यहाँ कैसे आया जाए, यहाँ वीज़ा के बारे में, एजेंट के बारे में। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की अपना अपना विचार वहाँ पे दिया गया है और तरीके बताए हैं, बट बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी किया है जो कि बिल्कुल गलत है। मेरे ये पहला वीडियो है और थोड़ी अगर गलती होती है तो माफ़ करिएगा, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या प्रोसेस है और आप कैसे यहाँ आ सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा क्योंकि मैं पिछले 6-7 सालों से यहाँ पे हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और ख़ुद पे एक्सपेरिमेंट किया है और मैंने पास से देखा है उस चीज़ों को, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जिससे आपको हेल्प हो सकता है। बहुत से भाई लोग इंडिया से यहाँ आना चाहते हैं, कुछ पहले से ही दुबई, सऊदी, कतर या अन्य कई जगह पे काम करते हैं और वो वहाँ से आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या प्रोसेस है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 19 में मैं यहाँ पे किसी एजेंसी के थ्रू आया था, जो कि मेरा पर्टिकुलर इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ आया था। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने कई एजेंटों को ये भी देखा है कि आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पे यहाँ भेज देंगे, जो कि सरासर गलत है। आपको बता दूं कि रोमानिया आने के लिए सबसे पहली बात आपको बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ का वर्क प्रोसेस और जो आपका वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा होता है। तो मोस्टली लोग ये क्या करते हैं कि इंटरव्यू दिया, उनका सिलेक्शन हुआ, पहले से कहीं काम भी अगर कर रहे हैं तो छोड़ देते हैं कि चलो मेरा 2-3 महीने में वीज़ा लग जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपको कम से कम 7 से 8 महीना किसी न किसी तरीके से आपको वेट करना पड़ेगा आफ्टर सिलेक्शन, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तब। मैं आपको अभी ये बताना चाहता हूँ कि रोमानिया जो है यूरोप कंट्री के अंतर्गत आता है। ये कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। ऐसा मान लिया जाए कि हमारे जितना उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है उतना बड़ा ये रोमानिया है, लेकिन जनसंख्या यहाँ बहुत कम है। तो इसका जो मेन कारण है यहाँ पे लोगों को आने का, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे पर्टिकुलर जॉब नहीं करते हैं। वो अक्सर ये चाहते हैं कि हम किसी दूसरे कंट्री में जाएं, वहाँ जॉब करें, वहाँ ज़्यादा पैसा उनको मिलता है। तो इसलिए ये लोग, जैसे कि हम लोग दूसरे शहर में जाके, जैसे दिल्ली जाके, कोलकाता जाके, मुंबई जाके जॉब करते हैं, इसी तरह ये लोग भी दूसरे जगह जाके जॉब करते हैं, वहाँ से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इसलिए यहाँ पे लोग, यहाँ के जो लोकल्स लोग हैं वो बाहर से लोगों को बुलाते हैं। यहाँ मोस्टली लोग अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से आते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि रोमानिया में जो मेन सोर्स है जॉब का वो कंस्ट्रक्शन है और रेस्टोरेंट है और पर्सनल केयर टेकर जो होते हैं वो लोग हैं। इसी तरह के छोटे मोटे काम मिलते हैं। यहाँ कोई बहुत बड़ा प्लांट और बहुत बड़ा कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई कंपनी नहीं बन रही है जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत हो। तो जो भी हमारे लोग हैं वहाँ से, इंडिया से आने वाले या अन्य कंट्री से आने वाले, तो इसी छोटे मोटे कामों में आते हैं। अब डिपेंड करता है, किसी को बहुत अच्छा कंपनी मिल जाता है, उसके पास काम भी रहता है, तो लॉन्गर यहाँ पे स्टे कर सकता है सेम कंपनी में और सेम मालिक के पास। किसी के पास काम 1-2 साल का रहता है, तो 1-2 साल करने के बाद वो वापस इंडिया या अपने कंट्री चला जाता है। लेकिन सबसे पहले बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आने के लिए आपको कई सारे प्रोसेस होते हैं। आप किसी भी एजेंट और किसी भी अगर ये कहता है कि मैं आपको 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने में भेज दूंगा, तो आप उनके बातों पर विश्वास मत करिए। जैसे कि मैंने देखा है और सुना है कि सऊदी, दुबई का पेपर वीज़ा होता है जो कि ईजिली निकल जाता है। निकलने के मैंने सोचा कि मैं भी एक वीडियो बनाऊं जिसके थ्रू आपको जो सही जानकारी हो यहाँ के बारे में वो बता सकूं। तो मैं आपको इस चैनल के ज़रिए जो भी आपकी समस्या है या जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले काफ़ी दिनों से बहुत कुछ देखा है। तो मुझे मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, परंतु आपका जहाँ तक हो सकेगा एक अच्छे तरीके से हेल्प करूँगा। आपको अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। उसके थ्रू मैं आपको
रिप्लाई करूँगा, जो कि एग्जैक्ट चीज़ें जो मुझे समझ में आएगी, मेरे अंडर की होगी, वो चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जैसे कि मैं आपको जॉब के बारे में बता रहा था, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इन फ्यूचर में आप कुछ यहाँ की जो पर्टिकुलर फेमस जगह हैं, चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। यहाँ रहना, खाना पीना, और कंपनी आपको क्या देती है, क्या सैलरी है, आपको आने के बाद क्या प्रोसेस होता है, क्या मेडिकल होता है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट आपका रिक्वायरमेंट होगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊँगा और आपको बताया करूँगा। सबसे पहले बता दूँ कि मैं पिछले 6 सालों से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, और एक ही होटल में पिछले कई सालों से हूँ। अब रही बात, आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं चेंज क्यों नहीं किया। मुझे अपॉर्चुनिटियाँ बहुत आई, मैं दूसरे होटल में भी जा सकता है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही कंफर्टेबल है यहाँ पे। मेरी सैलरी वगैरह भी अच्छी है, जिसकी वजह से मैं कहीं जाना पसंद नहीं। मेरा जो जॉब का प्रोसेस था, 2019 में मैं एक एजेंसी के थ्रू इंटरव्यू देने के लिए गया था। सबसे पहले मेरा एक वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था, जो कि यहाँ के जो भी एचआर या जो भी कंपनी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, उनके पास वो वीडियो भेजा गया था। वीडियो भेजने के बाद उन्होंने वीडियो सेलेक्ट किया था। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था। ऑनलाइन इंटरव्यू जो कि मेरा पहला राउंड हुआ था, और उसके बाद कुछ दिनों बाद, जैसे 1 महीने बाद, मेरे पास फिर से कॉल आया उनका, और ये बताया गया कि आप दोबारा इंटरव्यू के लिए आइए, आपका दूसरा इंटरव्यू भी होगा। फिर मैं दूसरे इंटरव्यू के लिए भी गया। फिर उसके बाद मेरा दूसरा इंटरव्यू हुआ, और उसे होल्ड पर रखे, उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर 1-1.5 महीने के बाद मुझे फ़ोन आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, और आपका जब मेडिकल वगैरह के लिए होगा, मैं आपको अपडेट करूंगा और आपको बताऊंगा। और मैं पहले से ही एक कंपनी में काम करता था, परंतु जैसे मुझे पता लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैंने जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद मैं गांव चला गया। गांव जाने के बाद मैं 1-2 महीने आराम से रहा। फिर आप लोगों को पता ही है, गांव में लोग पूछने लगे कि भाई क्या हुआ, जॉब अच्छा खासा कर रहे थे, छोड़ दिया तुमने, लग रहा है टाइम पास करने लगे, घर आके बैठ गए, जॉब नहीं है, ये बहुत तरीके की चीज़ें लोग ने कहना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे पता ही नहीं था प्रोसेस, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया। दूसरी जगह भी अगर जॉब मैं पकड़ता तो कर सकता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि अब 2-3-4 महीने के लिए मैं दूसरी जगह फिर से जॉब क्यों करूं। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके के बातों को बोला, बात बनाया। मैं परेशान हो गया था। परेशान होने के बाद एक दोस्त था मेरा, फिर मैं उसके साथ, वो एक छोटी मोटी कंपनी थी, वहाँ गया, 2-3 महीने में रहा। फिर हमारे यहाँ छठ का फेस्टिवल होता है, तो उस छठ के फेस्टिवल में मैं वापस आया। सडनली मैं आया, अभी छठ बीता ही था। बीतने के बाद मेरे पास कॉल आया कि भाई आप आ जाओ दिल्ली, आपका मेडिकल वगैरह कराना है, आपके वीज़ा के लिए प्रोसेस होता था। अब 2019 में जिस समय मैंने इंटरव्यू दिया था, उस समय एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं थी। रोमानिया नई नई कंट्री थी अपने इंडियनों के लिए, अपने देश के लिए, और यहाँ पे बहुत सारा रिक्वायरमेंट था। तो केवल हम लोगों ने इंटरव्यू दिया, वीज़ा, अपना पासपोर्ट दिया वीज़ा के लिए, और वो लोग के गए, और उन्होंने स्टम्पिंग करा के 1-2 महीने के अंदर ही हमें दे दिया। फिर उन्होंने टिकट कराया। टिकट करा के, हमारे लिए भी कंट्री नई थी, बड़ी एक्साइटमेंट थी कि रोमानिया जाना है, रोमानिया जाना है। और उसके पहले मुझे रोमानिया के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन मैंने गूगल वगैरह किया, यहाँ के बारे में जानने के बाद फिर हम यहाँ पे आए। अब सबसे अच्छी बात है कि जैसे हम आए, और हमारा जो ओनर है, कंपनी का ओनर, बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने अच्छी तरीके से हम लोगों को रूम वगैरह दिया। धीरे धीरे काम भी हमने शुरू किया। काम करते करते अब तो एक्सपीरियंस हो गया है, तो जिसकी वजह से कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो जो भी एग्जैक्ट चीज़ें होंगी, प्रोसेस होंगी, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अपडेट करूँगा, आपको बताऊँगा। और आपको भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं पिछले 6 सालों से हूँ, तो मेरे पास PR जिसे बोलते हैं परमानेंट रेजिडेंस, वो भी मिल गया है। वो मैंने खुद ही किया था प्रोसेस, और खुद करने के बाद ही मैंने वो लिया है। मैंने जब मुझे उसका अप्लाई करना था, तो मैंने बहुत सारा वीडियो वगैरह देखा, कहीं मुझे एग्जैक्ट जो मतलब जानकारी थी वो भी नहीं मिला। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, ये सब सारी चीज़ें से मैं बहुत ही परेशान था। बट धीरे धीरे मैंने उसको कहीं ना कहीं से किया, किसी का हेल्प लिया, और बाद में मिल गया। तो इससे रिलेटेड भी आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनता है, यहाँ रहना कैसे है, सारी चीज़ें की जानकारी मैं आपको वीडियो के थ्रू दूंगा। तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहें, आपको मैं अपडेट स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा।
बाद में आपको इस रोमानिया का पूरा जो अच्छे पैलेस हैं, अच्छे जगह हैं घूमने वाले, यहाँ पे सैलरी क्या मिलती है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, आपको आने वाले वीडियो में हर अपडेट मैं देता रहूँगा। तो आपको इस वीडियो को देखने से बस एक यही फ़ायदा होगा कि छोटा सा हेल्प मिल जाएगा। हो सकता है कि ये चीज़ आपके साथ भी हो सकता है कि आने वाले समय में अगर आपके साथ कोई इस तरह का व्यवहार करता है या इस तरह के फंसाने की कोशिश करता है तो आप नहीं फंसेंगे। क्योंकि विदेश के नाम पे हम अपने एरिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पे विदेश के नाम पे बहुत एक्साइटमेंट होता है कि मुझे विदेश ही जाना है, क्योंकि जॉब का बहुत समस्या है अपने देश में और उसका फ़ायदा लोग अच्छे से उठाते हैं। एक तो बहुत सारा पैसा लेते हैं, पैसा लेने के बाद आपको यहाँ भेजते हैं, भेजने के बाद आपको 2 साल तो उस कर्ज को ही चुकाने में लग जाएगा जो कि हम लोग दे के एजेंट को आते हैं। लेकिन एक प्रोसेस है जिसमें आपका पैसा भी कम लगेगा, आपकी जॉब सिक्योरिटी भी अच्छी रहेगी, आप फंसने और फंसाने वाली चीज़ों से दूर रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। उसके थ्रू मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है, क्या उसका एग्जैक्ट प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ना फंसेंगे और आपको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी और यहाँ आराम से आप आ भी सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एजेंटों से दूर रहें। हो सकता है कि बहुत सारे एजेंट भी मेरे वीडियो देखें, उनको ना पसंद आए, लेकिन ये असलियत है। पैसा लेने के बाद आपको कोई नहीं पूछता, पहले आपको बहुत सारा चीज़ें बोला जाएगा कि आप जाइए ना, आप जाइए वहाँ पे, मैं देख लूँगा, मैं हूँ, आप मेरे ऑफिस में कंप्लेन करिएगा। ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो आए हैं बेचारे यहाँ पे, मैंने देखा है कि आए हैं, आने के बाद उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। मैंने तो एक ऐसे लोगों का देखा कि एक ग्रुप में मैसेज आया था कि आप जल्दी से जल्दी पासपोर्ट जमा करिए और 3 महीने में रोमानिया जाइए। संभव ही नहीं है, 3 महीने में रोमानिया कैसे चले जाइएगा आप, जब आपका वर्क परमिट ही नहीं निकलता। उसको निकलने में कम से कम 2 से 3 महीना लग जाता है। पूरे प्रोसेस में आपका 8 से 9 महीने लगता है। तो 3 महीने में कौन सा एजेंट है, कौन सा प्रोसेस है कि आपको रोमानिया भेज देगा? वो इट मीन्स आपके साथ फ्रॉड ही कर रहा है ना। आपका पासपोर्ट रख लेगा, पासपोर्ट रखने के बाद पासपोर्ट नहीं देगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना करके ऐसे एक लंबा खींचेगा। आप लोग बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पहला प्रोसेस क्या है जॉब का और किस टाइप का जॉब यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है। जैसे सऊदी और दुबई में कंस्ट्रक्शन का और ये ऑयल्स वगैरह का बहुत बड़ा काम होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 2-3 इंडस्ट्री है, जैसे कि टूरिस्ट है, कंस्ट्रक्शन जो छोटे मोटे बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं उनसे रिलेटेड जॉब है, और आपका जैसे कि पर्सनल केयर टेकर टाइप का जॉब है, इससे रिलेटेड वही 4-5 तरह का जॉब है जिसको आप कर सकते हैं। और वो पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा, वो सारा प्रोसेस बताऊंगा मैं। तो आप जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका अपडेट देता हूँ।